ज्ञात है कि कल तिलका माझी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना घटी थी। जो जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम बजरंग कुमार, पिता धनेश्वर प्रसाद सिंह, नीलकंठ नगर के रहने वाले थे। और सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी पत्नी के द्वारा कि उनके पति रात में खाना खा के अक्सर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में गए, लेकिन जो है सुबह वो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है। तो उसके आलोक में तुरंत वहाँ से फिर थाना से हमारी जो टीम थी थानाध्यक्ष और ये जाके उसके जो ऊपर कार्यालय था, कार्यालय में जब देखते हैं तो बाहर से ताला लगा था, लेकिन ये लोग खिड़की वगैरह से देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ आशंका होती है। तो जब ताला तोड़ा जाता है तो ताला तोड़ने के क्रम में जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक है ये बजरंग कुमार, इनकी डेड बॉडी वहाँ पे घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद जो आगे की तहकीकात की जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे चलती है, तो एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी DSP 1 और ट्रेनी DSP भावना और हमारे थाना की टीम और मैं स्वयं वहाँ पर भ्रमण किया और एफएसएल की टीम ने बहुत सारे सबूत वहाँ पर इकट्ठा किए। और उसके आलोक में हम लोगों ने वहाँ CCTV कैमरा जो एक फिर हमारी एक SIT टीम का गठन भी होता है, जिसमें नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। और फिर CCTV फुटेज, हमारे तक मोबाइल की तकनीकी जो सहयोग है उससे, और साथ में जो इनके बिजनेस पार्टनर 3-4 लोग थे उनको भी हम लोगों ने बुला के पूछताछ के लिए रखा था। और उन्होंने जो सूचना दी उसी के आलोक में जो हमें देर शाम को टेक्निकल कुछ एविडेंस मिले और CCTV मिला, तो उसमें एक हेलमेट पहना हुआ लड़का या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन पतले शरीर का था और हेलमेट पहना हुआ और कुछ झोला लेके निकलता हुआ देखा जाता है। तो फिर हम लोग जब उसको तकनीकी रूप से पूछताछ करते हैं और जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह के आधार पे, तो हम लोगों को पहला जो ये एक अभियुक्त थी जो अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी का। तो सीमा कुमारी का जो हम लोगों ने आगे जब ये टेक्निकल एविडेंस से पीछा किया तो पता चला कि सुबह यहाँ से निकलने के बाद ये अथरगामा होते हुए, गोड्डा होते हुए और फिर वापस पीरपैंती का इसका लोकेशन दिखाता है। और शाम को जब घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ये नया बाज़ार के आसपास अपनी मोबाइल आने के बाद वो मोबाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। तो जब हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पीरपैंती में छापामारी किया, इसकी गिरफ्तारी हुई। और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में उसको बरामद किया गया, जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया, जो झोला CCTV कैमरा में ले जाते हुए देखी गई थी वह झोला भी खून से लगा हुआ था और उसको वो भी बरामद हुआ। एक ब्लू रंग का जो बैग था उसमें भी खून लगा था, वह भी बरामद हो गया, जो CCTV में पूरा देखा जा रहा था। तो इस तरीके से इस और साथ में एक झोले में वो जो उसका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पेपर्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह के से रिलेटेड थे, तो सारे पेपर भी लेके चली गई थी। तो वो सब भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसका बताना था कि उसके शरीर पे भी कुछ घाव है, क्योंकि जब उसने बताया कि इससे पहले से ही अवैध संबंध था और उस क्रम में कल भी आई थी। और रात में उसका कहना था कि दारू वगैरह वो मतलब जो शराब वगैरह या नशे की अवस्था में अब जिस उसमें रहे हूँ, उसका कहना था कि ये पूरा नशे की अवस्था में था। और उसके साथ जो बताया उसने कि जो संबंध बनाया तो उसमें काफ़ी उसने ब्रूटैलिटी की और जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में थी। और जब वो सो गया और देर रात में लगभग अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे का आसपास उसका करना है, जब पूरी वो निद्रा में चला गया और नशे की अवस्था में था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद वो गुस्से से उठी और दबिया वहाँ पे क्योंकि मशीन वगैरह थी वो रखी थी, उसको उठाकर उसके गले पे, हाथ पे और चेहरे पे उसने वार किया और काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ। वो उस अवस्था में भी इससे दोनों से काफ़ी छीना-झपटी हुई, क्योंकि जो अभियुक्ता है इसके शरीर पे भी कई जगह जख्म के निशान हैं और उसका हम लोग मेडिकल भी कराएंगे। तो इस तरीके से ये अभियुक्ता जो थी इसको हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करके जो है इसको देर रात में गिरफ्तारी भी कर लिया और इसने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया कि इसने जो है अवैध संबंध और फिर उसके बाद जो भी उसकी जो है मतलब आपस में इस अवैध संबंध से उपजा हुआ विवाद था, इसी के आलोक में इसने हत्या की। अभी तक हम लोगों ने अन्य भी पूछताछ के किसी विषय पर किसी का हाथ हो तो इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। उसने पूर्णतः स्वीकार भी किया कि ये और इसमें किसी का मामला ही नहीं है, इसका व्यक्तिगत रूप से मामला था, ये संबंध इसका पहले से ही जो मृतक उनके साथ चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने जो भी बरामदगी की, सारा जो हत्या में प्रयुक्त वगैरह सामान थे वो सब बरामद हो गए हैं। और हम लोग फिर भी अन्य बिंदुओं पे भी अगर कुछ लगेगा अनुसंधान में आएगा तो उसका हम लोग जांच करेंगे
और इस तरीके से ये कहना है कि ये घटना पूर्णतः अवैध संबंध से रिलेटेड थी और जो अभियुक्ता थी उससे अवैध संबंध था। उसी के आलोक में जो है इसने देर रात हत्या की। बाद में बाहर से जो है सुबह ताला मार के और हेलमेट पहन के यहाँ से ऑटो में बैठती है, फिर आगे जो है गाड़ी निकल के पत्थरगामा होते हुए गोड्डा होते हुए तेल कहते चली जाती है, जहाँ से इसकी रात में हम लोग गिरफ्तारी करते हैं।